जिस बच्ची के दोनों हाथ नहीं हैं, उसने 10वीं बोर्ड में 600 में से पूरे 600 नंबर हासिल किए हैं। नाम है पायल, मुंडावर विधानसभा के गांव मुंडनवाड़ा कला की बेटी। सिर्फ 5 साल की उम्र में बिजली के हादसे ने उसके दोनों हाथ छीन लिए, लेकिन उसका हौसला कोई नहीं छीन सका। आज पायल पैर से लिखती है और हमने अपनी आंखों से देखा, हमारे सामने कॉपी पर पैर से लिखा। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, वो क्रिकेट खेलती है, कैरम जीतती है और साइकिल तक चला लेती है। पायल की ये कहानी सिर्फ एक रिजल्ट की नहीं, जज्बे और जिद की मिसाल है। अब आपको लिए चलते हैं सीधा पायल के पास, शुरू करते हैं उसी से बातचीत। नमस्कार, मैं विवेक मेहरा और आप देख रहे हैं विवेक मीडिया। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई जो कि आपने 600 में से 600 नंबर ले लिए। थैंक यू सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पायल है। पायल नाम है। कितने नंबर आए एक बार बता दीजिए। मेरे 100% आई है। 600 में 600 नंबर है। टोटल नंबर मतलब कंप्लीट 100% है मेरी। 10वीं कक्षा में? हाँ। और स्कूल का क्या नाम है? स्कूल का नाम है महर्षि दयानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जाट बैरोड। हाँ जाट बैरोड में। कोई हादसे में आपके हाथ चले गए थे, तो ये कब की घटना है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये घटना 2015 की है। उस टाइम मैं और मेरा एक भाई है, हम मेरे ताया जी के घर में खेल रहे थे। तो खेलते खेलते हमारी बॉल खेत में चली गई थी। तो हम उस बॉल को लाने गए थे, तो वहीं पर एक मतलब 11,000 का तार था। तो पता नहीं मैंने उस तार को पकड़ा, क्या हुआ मुझे अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि मेरी उस टाइम बस 5 साल की थी मैं, इसलिए मुझे अच्छे से नहीं याद कि उस टाइम क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मुझे ये जो मेरे पेरेंट्स बताते हैं, तो इसलिए मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं खेल रही थी, कहाँ क्या कर रही थी, कुछ नहीं पता मुझे। वो तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि बेटा तू खेल रही थी तब ऐसा हुआ है, वरना मुझे खुद को कुछ भी याद नहीं है। आपकी उम्र लगभग 5 साल रही होगी। हाँ। उस समय हादसा हुआ था ये, और शायद आप LKG UKG में पढ़ते होगे तब। हाँ जी सर। तो आप उसी की स्कूल में पढ़ते हो लगातार? हाँ, मैं मतलब बचपन से उसी स्कूल में पढ़ रही हूँ। कितनी परेशानी आती है जैसे? सर परेशानी मुझे बिल्कुल नहीं आती, मतलब मैं अपने सारे काम पैर से कर लेती हूँ। पैर से? हाँ, मेरे को ये फील नहीं होता है कि मेरे हाथ नहीं है, बिल्कुल भी फील नहीं होता। मैं अपने सारे काम, पढ़ना लिखना सब कुछ अपने पैर से कर लेती हूँ। खाना खाना, मैं साइकिल भी चला लेती हूँ, सारे साइकिल काम। चला लेते हो? हाँ जी सर, बिल्कुल मैं अपने सारे काम पैर से कर लेती हूँ। बिना हाथ साइकिल कैसे कंट्रोल कर पाते हो? सर हो जाती है आराम से, कंट्रोल चला लेती हूँ मैं। हो जाता है? हाँ। मतलब हर काम कर लेते हो आप? हाँ, मैं हर काम कर लेती हूँ मेरा। पायल, मैं जानना चाहूँगा, एक तो आपके हाथ नहीं है और 600 में से 600 नंबर लेना, हमें पता लगा, सूचना मिली तो यकीन नहीं हुआ। अब भाई जिनके दोनों हाथ नहीं है और 600 में 600 नंबर लेना इतना आसान नहीं है। लाखों में, हज़ारों में से कुछ बच्चों के आते हैं, तो ये कैसे कर पाए ये? ये सबकी मेहनत है, मेरी मेहनत है, मेरे स्कूल में टीचर्स की भी है, मेरे पेरेंट्स की भी है। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इन्होंने मुझे कभी ये नहीं महसूस नहीं होने दिया कि मैं नहीं कर सकती। अगर आपके अंदर ही जज्बा है कुछ करने का, तो आप हर कार्य कर सकते हो, कुछ भी असंभव नहीं है। आप 100% भी ला सकते हो। अगर कोई मतलब और कोई बच्चा लाना चाहता है, तो उसके अंदर बस ये उसका जो हौसला है ना, वो बुलंद होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो वो कर सकता है। कितने घंटे पढ़ते थे? मैं 6-7 घंटे पढ़ती थी 6-7 घंटे? स्कूल के अलावा। कोई वो टाइम टेबल बना रखा था? नहीं, मतलब टाइम टेबल नहीं था, मैं टाइम नहीं देखती थी, मतलब इतना कंफर्म था कि डेली 6-7 घंटे पढ़ाई हो जाती थी मेरी। कैसे पढ़ाई करते थे, थोड़ा बता पाएँ जैसे? मैं जैसे कि स्कूल में मैंने पढ़ा, तो घर आके मैंने उसको रिवीजन किया, ठीक कि है। मैंने उसके नोट्स बनाए, चैप्टर पढ़ा, उसके नोट्स बनाए, फिर उसको टाइम टाइम पे मैंने उसको रिवीजन भी करा। फिर मैं मतलब जैसे टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं ना, ऐसे मैंने खुद को पढ़ाया टीचर समझ के, और मैंने खुद को मतलब ब्लैक बोर्ड पे मैंने पढ़ाया, ताकि मेरा रिवीजन भी अच्छे से हो पाया उससे। फिर मेरा क्या सपना है मैं आपका? आगे एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। IAS ऑफिसर? जी सर। और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, खेलते भी थे आप? जी सर, मैं खेलती भी थी। मतलब मैं पढ़ाई, ऐसा नहीं कि मैं पूरे दिन पढ़ती थी। मैं पढ़ाई के अलावा और भी अदर एक्टिविटी करती थी, जैसे कि मतलब इनके कैरम बोर्ड खेलना, वैसे फुटबॉल खेलना, ऐसे मतलब अदर एक्टिविटी मैं करती थी। कैरम बोर्ड खेलते हो आप? जी सर, बिल्कुल। तो कैरम बोर्ड पैर से? हाँ, मैं पैर से खेल लेती पैर से हूँ। खेलते हो? जी सर। अगर कोई छोटा बच्चा ये कहे, अब पायल मुझे भी पूरे इतने नंबर लाने हैं आपके इतने, क्या कहना चाहोगे? मैं उसको ये कहना चाहूँगी कि आपको मतलब
आप ला सकते हो। बस आप अगर आपके अंदर ये हिम्मत मतलब आपके अंदर जज्बा है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो। इस दुनिया में ऐसे कोई भी काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। असंभव तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो हम खुद मान लेते हैं कि ये काम हम नहीं कर सकते, तब वो काम हमें असंभव लगता है। अगर हम ये सोचे कि भाई हम कर सकते हैं तो हम वो काम अवश्य कर सकते हैं। आपको उम्मीद थी पूरे नंबर आ जाएंगे? जी सर, मेरे को उम्मीद थी कि मेरे नंबर आ सकते हैं, पूरे नंबर? पूरे नंबर मेरे आ सकते हैं। परिणाम आया उस दिन, परिणाम देखने ही वाले थे, तो क्या धड़कन तेज़ थी या उम्मीद थी कि नंबर आएंगे बढ़िया? सर मेरे को मेरे पापा का फ़ोन आया था, हमने नहीं देखा था, उन्होंने बताया था कि इसके 100% आए हैं। तब मेरे को एक बार तो मेरे को शौक लगा कि आप मेरा ही देख रहे हो ना, किसी और का है। हाँ। उन्होंने कहा नहीं तेरा ही है। मैंने कहा मेरे 100% आए। उन्होंने कहा तेरे 100% आए हैं। तब मेरे को सर सही में बहुत ज़्यादा खुशी हुई उस टाइम। माता जी राम राम। राम राम भाई। माँ पोती है? हाँ जी पोती है भाई। माँ जी 600 में 600 नंबर ले लिया, क्या कहोगे? भाई अगर और नंबर लेना होता तो और ले लेता, पर इससे ऊपर तो है ही नहीं। है ही नहीं भाई, गुंजाइश इसके ऊपर तो हम तो गुंजाइश होती तो और भी आगे बढ़ता। हाँ। अगर गुंजाइश होती तो और भी आगे मान लेना चाहते थे बच्ची हमारी, लेकिन इससे ऊपर गुंजाइश ही नहीं थी लेने का आशा है। माता जी आपके साथ रहती है और आपके आशीर्वाद से पली बड़ी है, क्या कहना चाहोगे, कैसे पढ़ाई करती थी? बड़ी अच्छी पढ़ाई करती थी, बढ़िया पढ़ाई करती थी, और हमारा भी सहयोग इससे मान ले भाई, कुछ खाना पीना रहना रहना इसको बढ़िया तरीके से रखना और अच्छा तरह से समझते इसको साफ सफाई से भी अच्छा रखना। तो इनको मेहनत का भी फल अच्छा हुआ है और हमने भी अपनी मेहनत का फल अपना कराया, इनने अपना कराया। जितना भी पढ़ाई की है कुछ घंटे मन से पढ़ा है? मन से पढ़ा है इन्हें, बिल्कुल मन से पढ़ा है। पेपर में भी ये 3-3 घंटा रात को पढ़ती थी। पेपर जब हुआ ना 10वीं का पेपर हुआ तो ये 3-3 घंटे रात को पढ़ती थी। हम बोलते थे 11-11 बज जाता, हम बोलते बेटी सो जा, अब तो 11 बज गया। नहीं माता जी मेरे को और पढ़ना है थोड़ा सा। तब इनको ठाड़ से सुवाते थे लड़के। बेटी के दोनों हाथ नहीं है, हादसे में चले गए, तो क्या कोई परेशानी भी आती है? परेशानी तो देखो साहब होती है, परेशानी तो जब अपने दोनों हाथ है तब भी हम परेशान हैं। तो इनके तो हाथ नहीं है तो परेशानी तो है ही हुई। अब परेशानी तो इतनी नहीं है, हमें कभी तंग भी नहीं करती बिल्कुल भी। अभी कभी ये कहती है मेरे को ये करो, मेरे को ये दो, मेरे को ये करवाओ, हमें कभी परेशान नहीं करती। अपना काम खुद कर लेती है, अपना खुद भी नहा लेती है, खुद खाना खा लेती है, खुद अपना काम खुद कर लेती है। जो भी किताब है, कॉपी है, पेन है, कटर है, अपना खुद घालती है, खुद ले जाती है, खुद जचाती है। स्कूल से भी खुद अपना पढ़ाई का काम खुद करती है, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। साइकिल भी चला लेती है? हाँ, ने बताया साइकिल भी हाँ चला जी लेती साइकिल भी चलाती है, आप चलवा कर देखो। और साइकिल भी चलाती है, कैरम बोर्ड भी खेलती है, ये फुटबॉल भी खेलती है, ये क्रिकेट भी खेलती है।